स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर रहे थे और क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ वापस। क्वेश्चन क्या है कि जेईई मेंस 2004 में आया हुआ है, अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। एक वेरिएबल सर्कल है जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, जो पॉइंट क्या है P, Q एंड टचेज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए। डायमीटर का जो अदर एंड है उसका लोकस पूछ लिया। तो देखो ध्यान दो। अ वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। एक सर्कल है जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। फिक्स्ड पॉइंट कौन है? और सर्कल किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। तो पास कर रहा है P, Q से और टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सही। The locus of the other end of the diameter through A। ये जो फिक्स्ड पॉइंट A है, ये A डायमीटर का पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है? तो डायमीटर का अदर एंड कुछ यहाँ होगा। उस पॉइंट को मान लो H, K। क्या मान लो? H, K मान लो। क्यों माना H, K? ये कह रहा है द अदर एंड ऑफ द डायमीटर का लोकस बताओ। तो जिसका भी लोकस बताना होता है उसको अपन क्या मान लेते हैं? H, K मान लेते हैं। ये सर्कल किसको टच कर रहे हैं? एक्स एक्सिस को। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे मैंने सम स्पेशल केसेस कि जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है, वाई एक्सिस को टच करता है तो क्या होता है, दोनों एक्सिस को टच करता है तो भी क्या होता है, याद है? चलो, जब एक्स एक्सिस को टच होता है तो इसकी रेडियस बता दो क्या होती थी? के होती थी। चलो याद आ गई। चलो अब इसका सेंटर निकालते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर निकालते हैं। सेंटर, ये डायमीटर है, डायमीटर का मिड पॉइंट कौन होगा? सेंटर। तो P प्लस H बट्टा 2 कोमा Q प्लस K बट्टा 2, ये इसका सेंटर है। तो इसका सेंटर पता चल गया P प्लस H बाई 2 Q प्लस K बाई 2। इसकी रेडियस कौन होगी? रेडियस रेडियस क्या होगी? रेडियस K होगी। ये P प्लस H का होल स्क्वायर है, Q प्लस K बाई 2। हाँ, रेडियस K होगी, K। और ये H होता है, ये तो K होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो रेडियस होगी Q प्लस K बाई 2। यहाँ पर बस ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी, सेंटर का K कोऑर्डिनेट ही Y कोऑर्डिनेट ही रेडियस होती है। तो रेडियस है Q प्लस K बाई 2। सेंटर पता है, रेडियस पता है। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की इक्वेशन बतानी है। तो सर्किल की इक्वेशन x माइनस h कौन है? P प्लस H बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कौन है? Q प्लस K बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। और R कौन है? Q प्लस K बटा 2 का होल स्क्वायर। बोलो, ये बात समझ में आ गई? वेरी इजी। अब सुनो, ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? हाँ, ये जो सर्कल है वो P, Q से पास हो रहा है। तो P, Q को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x की जगह क्या रख दूँ? P। तो P माइनस P प्लस H बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखूँ? Q माइनस Q प्लस K बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर Q प्लस K बाई 2 का होल स्क्वायर। मतलब ये बात समझ में आती है? बस इसको सॉल्व करना है, लोकस आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ये पहले एक काम करते हैं, इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 2P माइनस P माइनस H बाई 2 का कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लो। तो 2Q माइनस Q माइनस K, 2Q माइनस Q माइनस K अपॉन 2, इसका भी कंप्लीट होल स्क्वायर बराबर Q प्लस K का होल स्क्वायर बाई 4। देखो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 से 4 तोड़ाओ। 2P माइनस P, तो P माइनस H का स्क्वायर प्लस Q माइनस K का स्क्वायर बराबर Q प्लस K का स्क्वायर। ओपन कर दो। तो P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर माइनस 2PH, a माइनस बी का स्क्वायर, Q स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस
2qk बराबर क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2qk। क्यू स्क्वायर के स्क्वायर से क्यू स्क्वायर के स्क्वायर खत्म। ऑप्शन देखो x माइनस पी का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर देखो h स्क्वायर है माइनस 2qk 2ph। ये देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये p माइनस h का होल स्क्वायर बन रहा है, h माइनस पी भी लिख सकते हैं। और माइनस 2qk उधर गया तो 2qk प्लस का 2qk 4qk। h की जगह क्या रख दो x और k की जगह y। इसको मैं h माइनस पी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, देख लो h का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 2ph। h की जगह x रख दिया तो x माइनस पी का स्क्वायर लग तो रहा आता हो बराबर 4qk की जगह y। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ये आ रखा है मीन्स 2004 में क्वेश्चन, मतलब लोकस के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग चाहिएगा। लोकस में तुम h को k मानो। मैंने लोकस में अपने स्टेप याद करते हैं, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मानो h, k। फिर h और वो कंडीशन अप्लाई करानी पड़ेगी, वो कंडीशन अप्लाई करा दी मैंने, ये x एक्सिस को टच करता है तो r बराबर ये आ गई, ये कंडीशन है। फिर h और k में रिलेशन निकालो, रिलेशन निकाल के h की जगह x और k की जगह y। इतना ही था लास्ट क्लास का कंसेप्ट अभी भी काम आ रहा है। सेंटर रेडियस फॉर्म लगा रहा हूँ मैं बार बार, और सर्किल टच कर रहा है x एक्सिस को y एक्सिस को, यही कंसेप्ट पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नोट कर लो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 3,-6। उस सर्किल की इक्वेशन बतानी है जो 3,-6 से पास करे और टचिंग बोथ द एक्सिस, और जो दोनों एक्सिस को टच करे, यानी x को भी टच करे और y को भी। तो टच करने की तो 4 पोजीशन है, ऐसे भी करे, ऐसे भी करे, ऐसे भी करे और ऐसे भी करे। कौन से कोऑर्डिनेट में लूँ, फोर्थ में। कारण बिंदु ये सर्किल कहाँ से पास कर रहा है श्याम सुंदर, 3,-6 से, और दिखती बात है x बराबर 1, 2, 3, -6 कुछ यहाँ होगा, तो सर्किल 3,-6 से पास कर रहा है, तो सर्किल फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों एक्सिस को टच करेगा। बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा h, और y कितना होगा -h। वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना, h और k बराबर होंगे, पर सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k, और k खुद -h है तो प्लस h का स्क्वायर बराबर r क्या है इसके, वो भी h ही है, r यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, r तो h है, ठीक है। तो ये कहाँ से पास कर रहा है, 3,-6, तो वो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई। x का मान 3 रखो, तो 3 -h का स्क्वायर प्लस y का मान -6 रखो, -6 प्लस h का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसे अपन h निकाल लेंगे, तो 9 प्लस h स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6h, a प्लस b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस h स्क्वायर और माइनस का 12h बराबर h स्क्वायर। एक h स्क्वायर से एक h स्क्वायर तो गया, अब एक h स्क्वायर पड़ा है माइनस का 6 और h 12, 18h, और 36 प्लस 9 45 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराने पर 45 और जोड़ने पर 18, बोलो 15 और 3, तो h स्क्वायर माइनस 15 प्लस 3h प्लस 45 इक्वल टू 0। तो h की वैल्यू आ गई 15 और 3, h बराबर 15 रखो, देखो आंसर आ रहेगा। तो जब h बराबर 15 है तो x माइनस h की जगह 15 का स्क्वायर प्लस y प्लस 15 का स्क्वायर, इसमें रख रहा हूँ बराबर h स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो a माइनस b का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 30x, y स्क्वायर प्लस 225 प्लस 15 दूनी 30y बराबर 225। तो x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30y प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 225, याद तो है 225 बराबर 0। क्यों
कच प्लस 30x माइनस 30 है, यहाँ माइनस 30x प्लस 30 है, ऑप्शन भी खोटा है। h बराबर रखो 3, h बराबर 3 रखा इस सर्कल में, तो x माइनस 3 का स्क्वायर फिर y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x a प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6y बराबर 9 से 9 ख़त्म कर दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गौरव पारिक, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। देख लो, कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। तेरे के यहाँ कोई दिक्कत आ रही थी? ये बातें हैं, ठीक है, कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का है, पर इससे पहले इसमें देखो अपने इसमें सर्कल की दो इक्वेशन आई थी। क्या आई थी? एक जब h बराबर 3 रखा था तो ये इक्वेशन आ गई, और h बराबर 15 रखा तो ये आ गई। वो अलग बात है कि ऑप्शन में खाली यही आंसर था, मल्टीपल चॉइस बन सकता था। चलो तो एडवांस में आते हैं मल्टीपल चॉइस। तो अब मैं कह रहा हूँ जब दो सर्कल है, इसका मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है कि 3, -6 से या तो ये सर्कल ऐसे जा रहा है या फिर ये सर्कल ऐसे जा रहा है, जो दोनों एक्सिस को टच करे और 3, -6 से जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो छोटा वाला सर्कल ऐसे दोनों एक्सिस को टच करके 3, -6 से पास करेगा, और बड़ा वाला सर्कल 3, -6 को टच करके दोनों एक्सिस को टच करेगा। इसलिए दो सर्कल पॉसिबल है, और ये हमेशा होने वाला है। यहाँ कोई भी पॉइंट रखो, ऐसे दो सर्कल होंगे जो दोनों एक्सिस को टच करते हुए बनेंगे, ये पॉसिबिलिटी बनेगी हमेशा, ये ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R पासेस थ्रू द ओरिजिन O, एक सर्कल है जो जिसकी रेडियस कैपिटल R है और वो ओरिजिन से पास कर रहा है। उसके बाद देखो एंड इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A एंड B, कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर कट कर रहा है। देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन AB इज, उसका लोकस बताना है आपको, और ये है ऑप्शन। ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो, करो ट्राई। देखो भाई, कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, ये सर्कल एक रेडियस R है, ढंग से बनाते हैं। देखो एक सर्कल जिसकी रेडियस R है एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर। तीन चीज़ें बता रखी है। एक सर्कल जिसकी रेडियस R है, जो एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है O से, ओरिजिन से पास करता हुआ कहाँ कट कर रहा है? x एक्स को A पर और y एक्स को B पर। हाँ, कट या इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A एंड B, कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर कट कर रहा है और ओरिजिन से पास होता हुआ कर रहा है। तो ढंग से बना दिया मैंने डायग्राम, यही बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगा? देन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तुम लोगों को। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, उसका लोकस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन ऑन AB, ये रहा A, ये रहा B, ओरिजिन से इस AB पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वापस देखो, ओरिजिन से इस AB पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर। इसको क्या मान लेंगे? क्योंकि जिसका लोकस निकालना होता है उसको h कोमा के मानते हैं। वापस देखो, एक सर्किल जो ओरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर कट कर रहा है, तो A पर कट किया, B पर कट किया, तो कह रहा है पहले तो ये बताओ ये डायमीटर है कि नहीं? AB है। क्यों है? क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस पर एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, और सर्कल की एक कॉर्ड ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, मतलब एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, बताया था मैंने डायमीटर फॉर्म में। तो मतलब ये कंफर्म डायमीटर ही है, और ये भी डायमीटर है। क्यों है? क्योंकि ये AB अगर सर्कल की कॉर्ड मानता है तो इसको, तो ये सर्कल पर देख 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और वो तो तभी होता है जब ये डायमीटर हो, क्योंकि डायमीटर ही सर्कल पर 90 डिग्री एंगल बनाता है।
और ये देख ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये देख सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। एक सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है आर, मतलब ये इसका सेंटर है, और ये कंप्लीट क्या है इसकी रेडियस है कि नहीं है, रेडियस आर है, 0,0 से पास हो रहा है, ए और बी पर कट कर रहा है, और ये डायमीटर है, क्यों है क्योंकि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इतनी नॉलेज निकाल ली। तो अब हमें क्या निकालना है, लोकस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। मुझे ये बताओ इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ ओ सी, ओ से सेंटर की स्लोप बताओ, k माइनस 0 बटा h माइनस 0 यानी k बाई h, इसकी स्लोप है k बाई h। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ए बी की स्लोप क्या होगी, तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, तो एम ए बी इंटू एम ओ सी बराबर -1। तो ए बी की स्लोप निकालनी है तो ओ सी की स्लोप रखनी पड़ेगी, तो k बाई एच बराबर -1, तो ए बी की स्लोप आ गई माइनस का h बाई के। इस लाइन की तुम्हें स्लोप पता है -h बाई के। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, h कोमा के से, तो इक्वेशन भी तो पता है, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, y माइनस y1 है k बराबर इसकी स्लोप माइनस h बाई के इंटू एक्स माइनस x1 कौन है h, k की गुणा करोगे तो ky माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, माइनस एच एक्स इधर लिया है तो एच एक्स प्लस के वाई, एच एक्स प्लस के वाई बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही, ये किसकी इक्वेशन है, ए बी। अभी एक डाटा यूज नहीं लिया, ये ए बी कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर कट करती है, तो एक्स अक्ष पर कौन जीरो, तो एट एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू 0, जैसे ही वाई 0 पुट किया, बता शिवम, एच एक्स बराबर कितना, एच एक्स बराबर आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बट्टा एच। तो ए के कोऑर्डिनेट आ गए भाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बट्टा एच कॉमा 0। वैसे ही एट वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स 0 रखो तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में के। तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए वाई एक्स पे एक्स तो 0 और वाई आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा में के। बोल गौरव, ए बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, ए बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, r प्लस आर 2r। क्यों ले रहे हो सर, बेटा r गिवन है, इसने बोला है रेडियस सर्कल की r है, तो जो गिवन है वो तो आनी चाहिए डाटा में, और देखो वो आ ही रहा है ऑप्शन में, r है कि नहीं है, x y है और कांस्टेंट है r। तो बताओ ए बी के बीच की डिस्टेंस है 2r, r प्लस r 2r, और ए बी के बीच की डिस्टेंस ये भी है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो रूट में x2 माइनस, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बटा के का होल स्क्वायर बराबर 2r। रूट उधर गया तो स्क्वायर 4r स्क्वायर, और इसको तो भाई दोनों काम हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस फिर से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा के स्क्वायर बराबर में कितना 4r स्क्वायर। तुम्हारे पास या तो एक तरीका है कि a प्लस बी का स्क्वायर खोलो और पावर 4 में चले जाओ, पर ऑप्शन में पावर 4 नहीं है, तो दिमाग लगाओ, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को होल स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे ही एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई एच स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बाई के स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम ऊपर लिख रहा हूँ मैं ना, इसका एलसीएम लूंगा तो के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर के स्क्वायर होगा, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, जरा ध्यान दो, ये होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 2 और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर
1, टोटल पावर कितनी? 3, एच स्क्वायर प्लस के की पावर 3, और इसके बटा में कौन है? एच स्क्वायर के स्क्वायर, उधर भेज दो, तो ये उधर चला गया तो क्या हो गया? 4r स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच की जगह x और k की जगह y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बराबर 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कि ये आंसर है कि नहीं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, समझ में आया? ये वापस बताना है, लोकस से क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करो। कंटिन्यू देखो। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जो कट करने वाला है इंटरसेप्ट, या तो एक्स एक्स पे कट करेगा या वाई एक्स पे कट करेगा। ये इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? एक्स एक्स पे कट किया तो ये एक्स एक्स का इंटरसेप्ट, और वाई एक्स पे कट किया तो वाई एक्स का इंटरसेप्ट। समझ रहे हो? सर्किल ने क्या किया है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किया है, तो अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑन एक्स एक्सिस। अगर सर्किल ने एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर दिया तो उस इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी होगी? वैसे तो तुम लोग निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्वेश्चन को तेज करने के लिए एक फॉर्मूला और दूंगा। देखो, ये सर्किल है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बताओ क्या होती है सर्किल की इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एक सर्किल है, जरा ध्यान से देखना आप, ये सर्किल है, इस सर्किल ने कट किया एक्स एक्सिस पर, इंटरसेप्ट कट किया, तो एक्स एक्स पे देखो ये ए और ये बी, यही तो है इंटरसेप्ट की लेंथ। इस सर्किल ने एक्स एक्स पर कट किया है, तो हेडिंग है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कटा है उसकी लेंथ पूछिए, ये इसकी लेंथ पूछिए। समझ रहे हो? चलो बताओ, एक एक कोऑर्डिनेट कुछ मान लो, क्या मानो? एक x, 0, तो ए है तो इसको मैं x1, 0 मान लूँ, और इसको क्या मान लो? x2, 0, क्योंकि x एक्सिस में कौन 0? y 0। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम x1 x2 निकाल लो और दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल लो, सही है, तो इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी, डिस्टेंस ही तो है इन दोनों के बीच। दूसरा तरीका सोचो, ये बताओ कि ये ओरिजिन है कि नहीं है, यहाँ से लेकर b तक की डिस्टेंस कितनी है? x2, और यहाँ से लेकर a तक की डिस्टेंस कितनी है? x1। अगर इस x2 में से ये x1 हटा दूँ तो AB की लेंथ नहीं आ जाएगी? तो लेंथ ऑफ AB आ जाएगी x2 माइनस x1 का मॉड, x2 माइनस x1 का मॉड। क्यों? हो सकता है इंटरसेप्ट नेगेटिव एक्सिस में कट करे, तो तुम x2 माइनस x1 करोगे, नेगेटिव लिख दोगे, और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। x2 माइनस x1 का मॉड, ये बात सही है? सही है ना? ये AB की लेंथ है। यहाँ बताऊंगा कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है मॉड में x2 माइनस x1 का मॉड। ओके, अब स्मार्ट टेस्ट वे a माइनस बी निकालना है। ज़रा ध्यान दो, इस a माइनस बी निकालना है। ये जो सर्कल है, ये कट कर रहा है किसको? x एक्सिस को। तो x एक्सिस पर कौन 0? y 0। जैसे मैंने y 0 लिखा, एट x एक्सिस y इक्वल टू 0, जैसे y 0 रखा, क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। अब y बराबर 0 रखने पर या तो x1 मिलेगा, या y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा? x2 मिलेगा। मतलब ये क्वालिटी की नहीं है, तो फिर x1 और x2 इसके क्या है? दो रूट्स है। ये क्वालिटी के है और x1 x2 इसके रूट है। जब हमें रूट पता है तो दो कंडीशन हमेशा पता ही है, क्या? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो माइनस का 2g अपॉन 1,
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी ए माइनस बी निकालना है। याद करो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको ये लिख सकता हूँ मैं कि रूट के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लिख दूँ। कच क्या होता है? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो मुझे x1 माइनस x2 का मॉड चाहिए, तो स्क्वायर उधर गया तो रूट। सही है। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? नहीं बोलो, मत बोलो तुम लोग। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2g। तो रूट में माइनस 2g का स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 बस इतना ही बोलना। हाँ माइनस 2 का स्क्वायर 4, यह आ गया रूट में 4g स्क्वायर माइनस 4c। क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। जैसे ही 4 कॉमन लिया और वो रूट से बाहर आ गया तो 2 रूट में g स्क्वायर माइनस, ये है x एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ, लंबाई। 2 रूट में g स्क्वायर माइनस c। बोलो इसमें कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं, पक्की बात है। इसमें देखो नेक्स्ट एक बार बस ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें उतारो, इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये 2 पे उतारो, फटाफट उतारो, जल्दी उतारो। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना। समझ में आया टॉपिक? जी की टर्म में आंसर निकाल दिया, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्वालिटी का यूज लेकर। हाँ डायरेक्ट कैसे? वो तो तुम्हें याद करवा रखा है, जनता को नहीं बताना। वो तो रूट डी बाई ए, तो अल्फा माइनस बीटा याद आया ना? ये रूट डी बाई ए हो जाएगा। रूट डी बाई ए से खेल खत्म, सीधा ही। फिर तो एकदम सीधा आ जाएगा। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ तुम्हें याद कराया था अल्फा माइनस बीटा, तो x1 माइनस x2 ये होता है रूट में d बाई ए। तो सीधा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख दो, तो रूट डी बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी का स्क्वायर यानी 4g स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। तो 1 ही 4 कॉमन आ गया, 2 रूट g स्क्वायर माइनस c। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट रूट डी बाई ए से कर लेना। पर इसमें काम की बात देखो, काम की बात देखो। इसमें 3 केस बन रहे हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट या केस 1। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, इफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा? इफ जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, तब क्या होगा? इफ जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, तब क्या होगा? फोकस ऑन द बोर्ड। ये जी स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े का रूट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 2 पॉजिटिव, तो लेंथ पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव आ रही है। तो जी स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा है, इसका मतलब है सर्किल कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर जी स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 है तो लेंथ क्या हो जाएगी? 0। और जी स्क्वायर माइनस सी 0, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 0 इंटू कुछ भी, लेंथ 0 हो गई। मतलब एक्स एक्सिस सर्कल को कट तो कर रहे हैं पर 0 लेंथ है, मतलब ऐसे कुछ एक ही जगह पे कर रहा है, ये ऐसे। तो देख लो फर्स्ट पॉइंट भी ये है, सेकंड पॉइंट भी है, यानी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। वापस समझो, जब कट कर रहा है तो 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। अब लेंथ 0 है, तो कटिंग लेंथ 0 है, मतलब ये 2 पॉइंट मिला देंगे, यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट ए है ये और बी भी है, तभी तो लेंथ 0 है। ए और बी पास आ गए, यानी सर्कल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी वो पॉइंट सेम है, यानी टच ही कर रहा है। सर्कल टचेज एक्स एक्सिस,
देन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस। अब बताओ जी स्क्वायर माइनस सिक्स जीरो से छोटा है, लेंथ आ ही नहीं रही, मतलब सर्कल हवा में, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। सर्कल ऐसा बनेगा ये ऐसा, ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, हवा में ऐसे। सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस। पूछो क्यों? अपन क्वाड्रेटिक पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक में वही है, ये डी तो है शिवम, डी जीरो से बड़ा है, डी जीरो के बराबर और डी जीरो से छोटा है, तो कट कर रहा है, टच कर रहा है हवा में। नोट करो, देखो भाई, अब सेम कंसेप्ट से चलेंगे। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट ऑन वाई एक्सिस। एक सर्कल है जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर ये वाई पे कट कर रहा है तो वाई पर कौन जीरो? एक्स जीरो। तो ये 0,y1 मान लो श्याम सुंदर, और ये 0,y2 मान लो। बताओ ए बी की लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ ए बी, हाँ y2 माइनस y1, ये ए बी की लेंथ है, y2 माइनस y1। चलो सर्कल कौन था? सर्कल कौन था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। वाई एक्स पर कौन जीरो? एक्स जीरो। जैसे एक्स जीरो रखूंगा तो वाई एक्स जीरो हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स जीरो हो गया, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, y1 और y2, तो y1 और y2। तो ऐसा है कि अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, तो बेटा अल्फा माइनस बीटा वो होता है रूट में d बाई ए, और रूट d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है 2f का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह 1, c अपॉन a है 1। ये a है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है 2f कांस्टेंट है c, तो ये आ गया रूट में 4f स्क्वायर माइनस 4c। तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने, लेंथ ऑफ ए बी 2 आ गया, रूट फॉर 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये आ गया लेंथ ऑफ ए बी 2 टाइम्स ऑफ रूट में एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर से वही चीज, अगर एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा है तो सर्कल दो जगह कट करेगा वाई एक्सिस को, इंटरसेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट। अगर एफ स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर है तो सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा। और अगर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है तो ना तो टच करेगा ना कट, ऐसे आएगा वाई एक्सिस से दूर। सर एक्सिस को कर सकता है, भले करे, वाई को नहीं करेगा। समझ गए क्या? इसमें तुम्हें थ्योरी लिख लेना, सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, सर्किल टच दी वाई एक्सिस, है ना। और ये टच वाला केस तो ध्यान नहीं रखना, बहुत आएगा। और नाइदर इंटरसेक्ट और नॉट टच, इतना समझ में आया। आज इस पे क्वेश्चन करेंगे, नोट करो। देखो भाई, तो इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर कटा, उसकी लेंथ थी 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई पर कटा 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, टॉपिक तो पढ़ लिया, पर ये बिना उस टॉपिक के भी क्वेश्चन कर देंगे। कैसे? एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, कट्स द इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक सर्कल। तो देखो जरा ध्यान देना, ये बहुत बारीकी की चीज़ बता रहा हूँ। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये रहा वो सर्कल। एक्स एक्सिस जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो इंटरसेप्ट है, मान लो x1, 0 और x2, 0। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, कट द इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सिस। टेक दिस इंटरसेप्ट एज डायमीटर एंड ड्रॉ अ सर्कल। इस इंटरसेप्ट को डायमीटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ करा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी।
तो बताओ, जब एक सर्किल का डायमीटर पता है, उसके एंड पॉइंट पता है, तो डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म ये होती है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस 0 बराबर 0। सर्किल की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स x2 माइनस एक्स x1, कॉमन ले लिया x, तो x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2 y इंटू y स्क्वायर बराबर 0। एक सर्किल है, ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करता है, उस इंटरसेप्ट को डायमीटर मानकर एक सर्किल और ड्रॉ किया। उस सर्किल की इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन ये होगी, सही है। पर इक्वेशन पूरी निकालना। अब जरा एक बात बताओ, ये जो सर्किल है कहाँ कट कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो एट एक्स एक्सिस y क्या होगा? y 0 रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस y 0 रख दिया, माइनस का 2x और y 0 रख दिया, माइनस का 2 इक्वल टू 0। y 0 रखने पर मुझे या तो x1 मिलेगा या क्या मिलेगा? तो x1 x2 इसके रूट है कि नहीं है? तो बताओ, x1 प्लस x2 अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो 2 आ गया। और x1 x2 होता है c बाई ए माइनस 2। इस इक्वेशन में मुझे x1 प्लस x2 चाहिए। इससे इस इक्वेशन, इस सर्कल के हेल्प से मैंने x1 प्लस x2 निकाला, और वही x1 प्लस x2 उसका डायमीटर है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू तो वही रहेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 2x x1 x2 माइनस का 2 प्लस y स्क्वायर बराबर, ये है वो सर्कल। इसमें फ़र्क है, ये है इसमें, ये माइनस 2y नहीं है, इसमें माइनस 2y भी है, समझ गए क्या? इतना नोट करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में एक तरीका तो ये हो गया, क्या था कि एक सर्किल x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है और उसी इंटरसेप्ट को डायमीटर बांधकर एक और सर्किल बनाया। तो डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस ये y2 भी 0 है बराबर 0। इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में x1 प्लस x2 चाहिए और x1 x2 चाहिए, तो इस सर्कल में मैंने x एक्सिस पे y 0 रख दिया। तो इस सर्किल की हेल्प से मैंने x1 और x2 में रिलेशन निकाल लिया कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा माइनस 2, उठा के इसमें रख दिया, इक्वेशन आ गई। फॉर्मूले से करना चाहे तो मैंने कहा था कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ वो होती है 2 रूट में g स्क्वायर माइनस c, तो 2 रूट में g एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, तो इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो g है 1, मतलब है तो माइनस 1, उसका स्क्वायर 1, माइनस c है माइनस 2 तो प्लस 2, तो 2 रूट 3। जरा ध्यान दो, इस इंटरसेप्ट की लेंथ है कंप्लीट 2 रूट 3, तो हाफ लेंथ क्या हो जाएगी? रूट 3। इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया है, तो डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया तो सर्कल की रेडियस है रूट 3, इस वाले सर्कल का सेंटर 1,1 हो जाएगा, ये सेंटर है 1,1, तो ये x बराबर 1 है, यहाँ 1 से रूट 3 आगे जा रहा हूँ तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस रूट 3, 0। ये सेंटर है 1 है, 1 से रूट 3 पीछे जा रहा हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 माइनस रूट 3, 0। दो कोऑर्डिनेट पता है, इनका मिड पॉइंट क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर पता चल जाएगा, रेडियस पता है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से बाकायदा फॉर्मूले भी क्लियर होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्किल विच टचेज द y एक्सिस एट पॉइंट 0, -3। इसने उस सर्किल की इक्वेशन पूछी है जो y एक्सिस को 0, -3 पर टच कर रहा है, एंड कट द इंटरसेप्ट
ऑफ 8 यूनिट एट ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट कट कर रहा है? 8 यूनिट का। सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, सर्किल की इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर किसी सर्किल की इक्वेशन निकालनी है तो तुम्हें g चाहिए, f चाहिए और c चाहिए। अगर तुम ये 3 निकालने के काबिल हो तो सर्किल की इक्वेशन तुम्हारे सामने है। करे तो करे कैसे? सबसे पहले ये सर्किल y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y एक्सिस को टच कर रहा है तो एट y एक्सिस कहाँ टच कर रहा है y एक्सिस को? 0,-3 पे। तो 0,-3 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई, क्योंकि टच कर रहे हैं ना, मतलब उसे पास हो रहा है। x की जगह 0 रखा तो 0 प्लस y की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 2gx की जगह तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और 2fy की जगह -3 प्लस c बराबर 0। 9 - 6f प्लस c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आती है बात? ये सर्किल y एक्सिस को टच कर रहा है 0,-3 पर, तो 0,-3 इस सर्किल के ऊपर ही तो है, टच करा तो क्या हुआ? उसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। पर मैंने एक फॉर्मूला याद कराया था कि अगर एक सर्किल y एक्सिस को टच करता है तो 2 रूट में f स्क्वायर माइनस c क्या होता है? 0, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अगर ये सर्किल y एक्सिस को टच करता है तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है? 0 है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 है, यानी कि 2 रूट में f स्क्वायर माइनस c बराबर 0 है। क्यों? सर्किल टचेज y एक्सिस, टचेज y एक्सिस। तो y एक्सिस पर अगर कोई सर्कल टच करता है तो 2 रूट f स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0। 2 0 में चला गया, रूट 0 का स्क्वायर 0, तो f स्क्वायर माइनस c बराबर 0, तो f स्क्वायर बराबर c, c की वैल्यू f स्क्वायर आ गई। इक्वेशन नंबर 2, ये c की वैल्यू f स्क्वायर में यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 9 - 6f प्लस f स्क्वायर बराबर 0। इसको ढंग से देखें तो ये क्वाड्रेटिक है, f स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है ना? ये सिंपल दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये f माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो 0, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बेटा जब f 3 आ गया है तो c आएगा f का स्क्वायर, f मतलब 3 का स्क्वायर, c आ गया 9। तुम्हें सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए GFC चाहिए, FC तो आ गए, अब कौन बचा? G, तो डाटा भी तो अभी पड़ा है। एंड कट द इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है? 8। बोलो इंटरसेप्ट x एक्सिस का फॉर्मूला, 2 रूट में g स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 8। c की वैल्यू कितनी है? 9, तो g स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 8। 8/2 कितना हो जाएगा? 8/2 4, रूट उधर गया तो स्क्वायर, g स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 16, g स्क्वायर की वैल्यू 25 और g की वैल्यू प्लस माइनस 5। g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। हैंस इक्वेशन ऑफ सर्किल, हैंस इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, और g की वैल्यू प्लस माइनस 5, 2 इंटू प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10x प्लस 2fy, 2fy, तो 2f की जगह है 3, 3 2 6y प्लस c है 9 इज इक्वल टू 0। कितने सर्कल आ गए? 2। एक बार प्लस ले लेना और एक बार माइनस। हाँ नहीं, ऊपर और नीचे नहीं, अभी बताता हूँ। 2 सर्कल आ गए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को जरा ध्यान देना। क्वेश्चन क्या था? एक सर्कल है जो y एक्सिस पर टच कर रहा है 0,-3 पर, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। कहाँ टच कर रहा है? 0,-3, 0 -1 -2 -3, यहाँ मान रहा हूँ इसको है ना कि भाई ये 0,-3 है, ये टच कर रहा है 0,-3 पर। और x एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट कर रहा है? 8 का। मतलब सर्कल कुछ
ऐसा जा सकता है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0,-3 पर भी, और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी कट कर रहा है। पर हो सकता है सर्कल ऐसा चला जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। सर्कल या तो ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, 0,-3 पर टच कर रहा है। ये बात समझ में आती है। एक्स एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट है? 8 का। एक्स एक्सिस पर 8 का इंटरसेप्ट है। ये कॉर्ड है क्या सर्कल की? ये सर्कल का सेंटर। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को क्या करता है? तो ये 4 और ये भी कितना? 4। सही है। ये ओरिजिन से 0,-3 मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 जो भी है यूनिट दूर है, तो उसका सेंटर भी तो 3 यूनिट ही दूर होगा। मतलब समथिंग -3 है कि नहीं है? अब सर्कल जब वाई एक्सिस को टच करता है तो रेडियस h के बराबर होती है, याद है? वो निकालना पड़ेगा। देखो ये 3 मीटर दूर है, ये 4 दूर है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस होती है। पाइथागोरस से 9 + 16 25 का रूट 5, रेडियस 5 आ गई। सेंटर से सरकमफेरेंस 5 है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस 5 ही तो रहेगी। सेंटर आ गया 5,-3। अगर ये 5,-3 है तो सेम सिचुएशन इधर होगी, तो इसका सेंटर क्या आने वाला है? ये दोनों नेगेटिव होंगे, -5,-3। क्यों? ये 0,-3 है, रेडियस कितनी है? 5, तो 5 पीछे गया, तो 0 -5 -5,-3। दोनों सर्कल का सेंटर पता है, तो इस सर्कल की इक्वेशन x - 5 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, और इस सर्कल की इक्वेशन x + 5 का स्क्वायर, x - h का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। ये दोनों सर्कल वही तो है। डायग्राम में क्वेश्चन हो सकता है अगर समझ में आता है तो। क्यों? सेंटर से वो भी इंटरसेप्ट 4 और 4 का ही होगा, ये रेडियस अगेन 5 होगी, ये फिर से 3 ही होगा, सब खेल वही है। समझ में पड़ी? इसमें कोई डाउट है फिलहाल तसल्ली से पूछ लो, इसमें नहीं तो उसमें। देखना एडवांस के क्वेश्चन में मैं डायग्राम में कर दूंगा, जी एडवांस के भी, और तरीका लगाएंगे तो इतना बड़ा जाने ही वाला है। इतना नोट करो, या आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।